बाप बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6 और 7 पापा। बाप शाबाश बेटा, मेरा तो बहुत इंटेलिजेंट है। और अच्छा, तो 6 और 7 के बाद? बेटा 8 और 9 10। बाप और इसके बाद? बेटा और इसके बाद गुलाम बेगम और बादशाह। टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले में उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। शेरों की तरह जीते थे जब तक कमाते नहीं थे। जब कमाना शुरू किया जिंदगी शेरों की तरह हो गई। पप्पू, आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही है? बॉस, नहीं, मैं उसे पार्टी में नहीं लाता। पप्पू, क्यों सर? बॉस, वो गांव की है ना। पप्पू, ओह माफ़ करना, मुझे लगा केवल आपकी है। पप्पू अस्पताल में है। जब घर में पोछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। ये होता है प्यार। एक बार एक पति जा रहा था घर से तो पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, मरने। पत्नी, कहीं भी जाओ लेकिन स्वेटर पहन कर जाना, बाहर बहुत ठंड है, बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। एक बार एक आदमी यमराज के पास पहुंचा। यमराज बोले, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी बोला, प्रभु, पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूँगा। एक बार की बात है, हरभजन ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ? गर्लफ्रेंड बोली, कर दी ना सरदार वाली बात, स्पिनर को भी कभी एक ओवर मिला है। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन आराम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच बॉक्स है। बेटा थोड़ा जोर से कस कबूतर सुनाओ तो कि सब कुछ अच्छा लगे। चुटकुले। पति, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ करूँगी, क्या करना होगा? पति, कुछ नहीं, बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना। पत्नी, फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। अब सुबह तक पति उठ नहीं पाया बेड से। चंपू अपनी पत्नी से, जान मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बेबी, अच्छा, तो क्या मैं आपको नहीं करती? आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। चंपू, लेकिन बेबी, तुम तो बस मुझसे ही लड़ती रहती हो। बेबी, आप ही तो मेरी दुनिया हो। एक बार की बात है, पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया।
पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा। सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते हुए देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। लड़का, मम्मी, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी, तू जरूर किसी चूड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी दायर ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़के को फंसाने में ही लगी रहती है। जहाँ अच्छा लड़का देखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा, तू इनसे बच के रहना। ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी। लड़का, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी क्या है, बिजली के दो तार। सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश और गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। आदमी, क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो? क्या हुआ है? कवि, नहीं भाई, जिस लड़के के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। ओह। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। पहले मेरे दोस्त को चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर मैंने सलाह दी कि शादी कर लो। अब तो बर्तन और कपड़े दोनों अच्छे से धो लेता है। एक बार पति बाल कटवाकर घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाबी भी पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पति ने उसके आँखों से आंसू की एक बूंद निकाल कर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूँगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग? पत्नी को इतना चूना लगाना। एक टकला बिना कलर की टी शर्ट में बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीवी, अजी छोड़ो भी। टकला, अरे बताना। बीवी, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी, ऐसा लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। बेटा, खाना खाकर नहीं आया है क्या घर से? जोर से बोल। एक बार की बात है, ट्रेन में सफ़र कर रहे बाप ने अपने बेटे से मूंगफली बेच रहे युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, देख बेटा देख, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो इसी अनपढ़ की तरह मूंगफली बेचेगा। मूंगफली बेचने वाला, अनपढ़ कौन बोला रे हरामखोर, मैंने बीटेक की है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपये खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते।
एक छोटा सा मैं की सुविधा